भाई लोग, तो कभी कभी होता क्या है कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम कभी कभी कर नहीं पाते। कभी कभी हो सकता है कि हमको रिवीजन में दिक्कत हो, या हमसे रिवीजन ना हो पाए, या हमारा कंटेंट ज़्यादा है। प्रॉब्लम यही है बस। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको आता नहीं और हम कर नहीं सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दो मेन सब्जेक्ट के बारे में, एक ऑर्गेनी और सेकंड है पीएसएम। कभी कभी तो मुझे फील होता है ना कि इनको सब्जेक्ट और कोई पुस्तक नहीं बोलना चाहिए, इनको बोलना चाहिए ग्रंथ। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसे आप कितना भी स्टडी कर लो, ये लगता है कि हमने बहुत कम किया है और ये सफिशिएंट नहीं है। अगर आपने कॉलेज टाइम स्टडी किया है और आपने एक बार एफएमजी दे दिया है तो आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। एक बात आप सच बताना, हम सबको यही फील होता है कि हम अगर कम कंटेंट पढ़ेंगे या छोटा कंटेंट पढ़ेंगे तो हमारे एग्ज़ाम कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, और हम ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे, बहुत सारा कंटेंट पढ़ेंगे तो हम कर पाएंगे। ये हम सबकी मेंटालिटी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ना और हमने रिवीजन कम किया, और कहीं ना यहीं पर हमारा गेम ख़राब हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये ऑर्गेनी और पीएसएम को हम कैसे करें। एक बात आप नोटिस करना, शायद आपने देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होगा। हम जब भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, या आप कोई जीटी दे लो या कोई एमसीक्यू सॉल्व कर लो, हमसे एमसीक्यू वही वाले सॉल्व होते हैं जो मोस्टली हमने पहले किए हैं, या जो टॉपिक हमने बहुत बार रीड किया हुआ है। तो मेरे भाई लोग, अगर आप कोई कोचिंग फॉलो कर रहे हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो मैं आपको आपका कंटेंट चेंज करने नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही मैं आपको आपका कोचिंग चेंज करने बोल रहा हूँ। बस एक कुछ वीडियोस है और कुछ थोड़ा सा कंटेंट है, ये फॉलो कर लो मेरे हिसाब से। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आपको रिग्रेट या पछतावा नहीं होगा कि शुभम बिलावर ने जो बताया था उससे मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, आप ये नहीं बोलोगे। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑर्गेनी के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे पीएसएम के बारे में। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप कितना भी कर लो, सिली मिस्टेक कॉमन है। जो हमको आता है वही क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको पता है, आप उनसे पूछ सकते हो कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाता है। तो ऑर्गेनी के लिए साक्षी अरोड़ा मैम मेरो की टीचर है, और इनके यूट्यूब में 2-3 वीडियोस है जिनकी लिंक मैं नीचे पोस्ट कर दूंगा। और पीएसएम के लिए नेहा तनेजा मैम, उनका प्रेप में वीडियो अवेलेबल है। फर्स्ट है पीवाईक्यू वाला और सेकंड है एलआरआर। ये 2 वीडियो बस। ये पीएसएम के लिए 2 वीडियो और ऑर्गेनी के लिए 3 वीडियो। आप एक बात नोटिस करना यार कि हमने बहुत सारा पढ़ा है, हमने पूरा बुक पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी किया, लेकिन एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन ना वही वाले सॉल्व होते हैं जो प्रीवियसली रिपीट हुए होते हैं, क्योंकि हम उनको ज़्यादा फोकस से पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में अगर नया टॉपिक आएगा तो उसके सही होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो एक ही सलाह कि अगर आप कम कंटेंट फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन आप मोस्टली पीवाईटी या पीवाईक्यू तो रिपीट नहीं होता, लेकिन मोस्टली पीवाईटी अगर आपने किया है तो आपको पछतावा नहीं होगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कम से कम 200 नंबर के ऊपर हमेशा पीवाईटी रिपीट होता है, जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स है वही रिपीट होता है। और अगर आपने जो यूट्यूब में 3 वीडियो अवेलेबल है ऑर्गेनी के लिए साक्षी अरोड़ा मैम का, आप शायद 6 आवर का होगा, आपने अगर वो एक बार भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप एमसीक्यू करोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो आपके एमसीक्यू में एटलीस्ट 20% गेन होगा। 100 to 100% मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन वहीं से आए थे। आप एक बार करके आपने पीवाईक्यू भी मैच कर लिया ना, तो आपको एटलीस्ट 80% ऑर्गेनी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। फुल कंटेंट करना चाहते हो तो फुल कंटेंट कर लो, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि फुल कंटेंट करो। आप अपना कंटेंट फॉलो करो, जो आपने कोचिंग से या ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग से किया है वो आप फॉलो करो। लेकिन उसके साथ इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालना है आपको। आप जब भी फ्री हो, खाना खा रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो उस टाइम देखना है बस। और सेम फॉलो करना है पीएसएम के साथ। पीएसएम का जो एलआरआर हुआ था उससे आप मैच कर लेना, उससे कम से कम 70% क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। जो बच्चा किया है ना, जो बच्चा ने प्रेप का पीएसएम एलआरआर किया है, उसको पछतावा नहीं हुआ कि उसने क्यों किया। और उसके इतने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, एकदम सीधे क्वेश्चन आए उसके एलआरआर से, एकदम सीधे क्वेश्चन कि ए क्या होता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में, सेम ऑर्गेनी के लिए। उनने बताया कि ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है पीएसएम और ऑर्गेनी का, सेम क्वेश्चन।
तो बस आपको ये दोनों वीडियो को ना खाना खाते टाइम, जब भी आप फ्री हो उस टाइम देखना है। इसके लिए कोई अलग से टाइम मत निकालो, अपने फ्री टाइम में देखो बस, जब आपसे हो पाए। और इनको देखने के बाद ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने बहुत कम टाइम में एक क्विक रिवीजन किया है। तो एक बेनिफिट है। कभी कभी होता क्या है कि आपने 500 पेज का ओबगानी और पीएसएम कंप्लीट किया है, लेकिन आपको 40 पेज भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? या आपने उसको 2 टाइम भी रिवीजन किया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो एग्जाम में से सिली मिस्टेक मार के आओगे ना 1 2 3 4, पता नहीं चलेगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में कि मैंने सही करके आया है। लेकिन जब आप घर पे आओगे, आपका रिजल्ट आएगा ना, उस टाइम पता लगेगा आपको कि आपने कितना सिली मिस्टेक करके आया है। मैं तो सब बच्चों को बोलता हूँ और मोस्टली सब वीडियो में बोलता हूँ कि बहुत कम कंटेंट करो, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन दो। डजंट मैटर कि आपने कितना स्टडी किया है, बस लास्ट में मैटर करता है कि आपने एग्ज़ाम में कितना सही करके आया है, या आपको लास्ट में कितना पेज याद है, आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कितना याद है। लास्ट में मैटर यही करता है मेरे भाई। तो अपना कंटेंट फॉलो करो, जो करना है करो, लेकिन ना ये ओबगानी के लिए साक्षी मैम का 2-3 वीडियोस, और पीएसएम के लिए नियत निजा मैम का PYQ और LRR प्लीज़ फॉलो करना। गारंटी है आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे और आपको 1% का रिग्रेट फील नहीं होगा।